अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखिए, अत-तरगीब व तरहीब में सरकार मौलाए कायनात से मुसलमानों के कुछ हुकूक बयान किए गए। उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, कोई तफसीरे के बगैर। मौलाए कायनात बयान करते हैं कि एक मोमिन के हुकूक दूसरे मुसलमान मोमिन पे कितने। नंबर 1, जब मुसलमान गलती करे दूसरा मुसलमान माफ करे। हाय हाय, जी चाहता है तशरीह करें लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन इतना एक जुमले में सुन ले। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर अपना मुसलमान गलती करे तो कितनी बार माफ करे? का एक दिन में 100 बार। एक दिन में 100 बार। का हुजूर 100 बार हम माफ करें तो अल्लाह कितना करते? का उसके यहाँ तादाद नहीं है, तुम जब जब गलती करते तब तब माफ करते। और तुम किसी मुसलमान को माफ करो तो अल्लाह तुम्हें माफ करे। तुम किसी मुसलमान की इज्जत बचाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाए। तुम किसी मुसलमान का ऐब ढांपो, अल्लाह तुम्हारे ऐब ढांपे। यहाँ तो टो में लगे रहते हैं, निकाल निकाल कर लाते हैं। वक्त लोगों के पास कितना है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका उससे चल रहा है, उसका ये हाल है। तुम लोगों की बेसतरी करोगे, अल्लाह इतना जलील करेगा कि फिर तुम्हारी इज्जत का कोई चांस नहीं रहेगा। लोग लोगों को मुसीबतों में देख के खुश होते हैं। आका फरमाते हैं, अगर किसी मुसलमान को तूने मुसीबत में देख के खुश हुआ, अल्लाह रहम करके उसकी मुसीबत खत्म करेगा और उस मुसीबत में अल्लाह तुझे मुब्तला कर देगा। तो पहला हक, मुसलमान की लग़्ज़िश माफ करो। नंबर 2, अगर वो रोए उसके रोने पे हंसो नहीं, उसके रोने पे रहम करो। नंबर 3, उसके ऐब ढांपो। नंबर 4, अगर वो माजरत करे तो उसके माजरत को कबूल करो। नंबर 5, उसकी तकलीफ दूर करो। नंबर 6, हमेशा उसकी खैर खाई करते रहो, खैर खाई करो। हजरात सहाबे किराम फरमाते हैं, हमने हुजूर के हाथ पर 3 चीजों की बैत की, नमाज, रोजा और मुसलमानों की खैर खाई। खैर खाई करते रहेंगे, यानी उनकी बदखाई नहीं करेंगे। और आप बैठ करके मस्जिदों में भी गिबत करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया उसकी खैर खाई करते रहो, साथ उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो मोहब्बत से। और एक हदीस ये भी है, हजरते मिक़दाम इब्ने मादी कर्ब इरशाद फरमाते, जिससे मोहब्बत करो, इजहार कर दो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। और यह भी हदीस पाक में हजरत उम्मे दर्दा फरमाती है कि जिससे मोहब्बत करो उसके पीठ पीछे दुआ करो। मुंह पे बहुत बड़बड़ करते रहते हो, पीठ पीछे तो बहुत कुछ गालियां देते हो, पीठ पीछे दुआ करो। फायदा क्या है? आदमी जब अकेले रहता है तो खुद ही के लिए खूब मांगता रहता है। आसान उम्मे दर्दा फरमा रही है, कहती है कि जब तुम किसी के लिए, मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ करते हो तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम पर मुवक्किल कर देता है। तुम उसके लिए जो मांगते हो फरिश्ता तुम्हारे लिए वही मांगता नजर आता है। कहां तेरी गुनहगार दुआ, कहां उस मासूम की दुआ? तुम लोगों के लिए जो मांगोगे फरिश्ता तुम्हारे लिए वही दुआ करेगा। इसलिए जो मांगना है मांग। सैयदा कायनात मखदूमा फातिमा ज़हरा इमाम हसन कहते हैं, अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा, अम्मी आप तो सब दूसरों के लिए मांगती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। फरमाया, बेटा पहले पड़ोस है फिर हम है, पहले पड़ोस है फिर हम, ये हाल है। तो फरमाया, मोहब्बत से उसकी हिफाजत करो, उसके जिम्मे की रियायत करो, बीमार पड़े तो इयादत करो, मर जाए तो जनाजे पर हाजिरी दो। हदीस पाक है, जब तुम किसी मुसलमान के जनाजे में जाते हो तो अल्लाह तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब देता है। जनाजा पढ़ के आ जाओ, और अगर तदफीन के बाद आओ तो अल्लाह उससे डबल तुम्हें सवाब अता करता है। जनाजे में जाओ, उसकी दावत दे तो कबूल करो, हदिया दे तो कबूल करो, एहसान का बदला दे दिया करो, नेमत का शुक्रिया अदा किया करो, यानी उसका शुक्रिया भी अदा करो अगर आपको कोई वो एहसान करता है। मौके पर उसकी इमदाद करो, उसके अहलो अयाल की हिफाजत करो, उसकी हाजत रवाई करो, उसकी दरखास्त तो कुछ लेकर आए तो सुनो, किसी से सिफारिश के लिए कहे तो सिफारिश कर दो, उसको नाउम्मीद मत किया करो, ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उसकी कोई चीज गुम हो जाए तुम्हें मिल जाए तो पहुंचा दिया करो, उसके सलाम का जवाब दिया करो, नरमी और खुशखल्की से पेश आया करो। और फरमाया, उससे अच्छी गुफ्तगू करो, उसके साथ एहसान करो, और अगर वो आपके भरोसे पे कोई कसम खा बैठे उसकी कसम को पूरा करो। उस पर अगर कोई जुल्म करे फौरन उस तक पहुंच करके उसको जुल्म से बचा लो। फिर फरमाया उसके साथ मोहब्बत करो, दुश्मनी मत करो, उसको जलील और रुसवा मत करो। और फरमाया जो बात अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। अब कहेंगे हम तो ये सब करेंगे लेकिन वो
میں نے کہا وہ چھوڑ دو. اب آخری عرض کر دوں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختتام, کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کر لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ نمبر 1, جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. جو تجھے توڑے اس کو جوڑ. ان کا کام وہ کریں, آپ کا کام آپ کریں. نفرت کرنے والے نفرت کریں, آپ محبت کریں. کیا؟ نمبر 1, مسلمانوں سے محبت کرو. جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا. جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. کر کے دیکھو, پھر کہنا کہ حضور کے فرمان کی برکتیں کیا ہیں. لیکن ایک بات یہ کہہ دوں, یہ ساری محبتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا, یہ سارے اخلاق, محبتیں, رشتے اسی کے لیے ہیں جو آمینہ کے لال سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. ہاں, ورنہ اگر کوئی جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو پھر کتنا بھی قریبی ہو, اپنا مسلک و مذہب یہ ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. کیونکہ محبت اسی سے ہے جو جان ایمان سے محبت کرتا ہے. جسے جان ایمان کے نام سن کر کے بخار آتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا مطلب. ہمارا تو مسلک ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. گفتگو کے درمیان کوئی